हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टाइटल है एक बूढ़ा चोर, उसका बेटा और महात्मा जी। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका एक 16 वर्ष का बेटा था। चोर ज़्यादा बूढ़ा हो गया था और वह चोरी करने में असमर्थ हो गया था। तो उसने सोचा कि क्यों न अपने बेटे को यह विद्या सिखा दूँ। चोर ने अपने बेटे को सारी विद्याएं सिखाकर उसे चोरी करने में निपुण कर दिया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से चोरी करने में निपुण हो गया। अब दोनों बाप बेटा आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन चोर ने अपने बेटे को समझाया और कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर अगर कहीं पर कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना चाहिए, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा कि क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ किया जाए। ऐसा सोचकर वह राजा के महल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी सी दूर जाने के बाद रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे खड़े हुए हैं। उसने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों जमा हो रखी है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वहाँ पर एक महात्मा जी अपना उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनक गया। उसका उपदेश, इसका उपदेश, इसका उपदेश मैं तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला। ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में उंगली डाली और वहाँ से भाग निकला। लेकिन जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से उसकी ठोकर लगी और वह वहाँ पर गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाया है उसका कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान हमेशा सुख देते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ गई। वह झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की तरफ चल दिया। वहां पहुंचने पर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि वहां बैठे हुए दरबारी ने उससे पूछा कि अरे, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस समय उसे महात्मा की बातें याद आई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने सोचा कि चलो, बापू की बातें तो हमेशा से ही मानता है, आज महात्मा की बात भी मान लेता हूँ। चोर ने सोचा कि चलो आज मैं सच बोलकर ही देखता हूँ। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, जाओ। दरबारी ने सोचा कि कोई राजमहल का नौकर होगा, मुझसे मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। वह एक कमरे में घुसा। वहां पर ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन बहुत खुश हो गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां पर रखा हुआ था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर से उसे महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाया है उसका बुरा कभी मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, अरे मैंने खाना तो खाया ही है और खाने में तो भाई नमक भी था, इसलिए मैं इसका बुरा नहीं सोचता। और ऐसा सोचकर उसने थैला वहीं पर वापस रख दिया। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, मैंने जिसका नमक खाया है मैं उसका बुरा नहीं सोचना चाहता। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए मैंने राजा के महल में चोरी नहीं की। जो चोरी की थी, चोरी का माल सारा वहीं पर छोड़ दिया है, वो मैं रसोई घर में रख कर आ गया हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। इतनी ही देर में रसोइये ने शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है, पकड़ो। तो पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को बताया, क्योंकि मैं चोर हूँ, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें कि नमक मिला हुआ था। अब महात्मा के कहे के अनुसार सच तो मैंने बोल दिया था, लेकिन महात्मा ने कहा था कि जिसका नमक खाओ उसका कभी बुरा मत करना। ऐसा सोचकर मैंने आपका धन वहीं छोड़ दिया और वहाँ से चल पड़ा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुए और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 4-5 दिन तक घर नहीं आया तो उसके बाप को बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि बेटे को शायद पकड़ लिया गया है, लेकिन जैसे ही वह 5-6 दिन बाद वापस आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। लड़का बोला, बापू, आप तो कहते थे कि साधु संतों की बात नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई है। धन्यवाद दोस्तों। हमारी आज की कहानी का से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जैसी संगत करते हैं हमारा आचरण वैसा ही होता है।
साधु संतों की संगति करने से हमारा आचरण अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।